गरीबी ने बनाया बाल मजदूर, मजदूरी के बदले मिले 62 टांके। क्रिकेट के मैदान से शुरू हुआ बाल मजदूरी का सफर धनबाद के जनता दरबार से लेकर बाल कल्याण समिति तक पहुंच चुका है, पर अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। झरिया के बाटा मोड़ निवासी 12 से 13 वर्षीय एक नाबालिग की दर्दनाक कहानी सामने आई है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाला यह बच्चा कम उम्र में ही मजदूरी करने को मजबूर था। अप्रैल के महीने में काम के दौरान हुए एक गंभीर हादसे में वह बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद उसके सिर पर 62 टांके लगाने पड़े। नाबालिग की मां के अनुसार दुर्घटना के बाद बड़ी मुश्किल से उस बच्चे का इलाज तो कराया गया, लेकिन जिसके लिए वह नाबालिग काम कर रहा था, यानी कि चंदन काइट्स के मालिक चंदन गुप्ता, उसके द्वारा अब तक किसी प्रकार का मुआवजा या आर्थिक सहायता नहीं मिल सका है। न्याय और सहायता की उम्मीद में पीड़ित परिवार ने जनता दरबार में डीसी के समक्ष गुहार लगाई, जहां उन्होंने अपनी पूरी व्यथा प्रशासन के समक्ष रखी। मामला सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति यानी CWC भी सक्रिय हुई। बच्चे की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे सरकारी योजनाओं से जोड़ने तथा स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इससे बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकेगी। सुनाते हैं हम आपको उस बच्चे की मां का क्या कुछ कहना था। आज आप यहाँ बाल कल्याण समिति के समक्ष क्यों आई हैं? ऐसा है मैम कि मेरा बच्चा 10 अप्रैल 2026 को झरिया में फल पट्टी में चंदन काइट्स में काम कर रहा था। उसका ऊपर में गोदाम था, गोदाम के आगे खुला छत था जो मतलब सुरक्षित नहीं था। खुला छत रहने की वजह से और छत भी संकरा था, संकरा छत रहने की वजह से, जगह कम होने की वजह से मेरा बच्चा ऊपर से काफी ऊंचाई से नीचे गिर गया। गिरते के साथ वो पूरा मतलब बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसमें उसका सर्जरी मतलब सर खोल के मतलब क्या बोलते हैं, खोपड़ी खोल के उसका इलाज किया गया, जिसमें उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, जिसमें उसका हड्डी दब गया था और साथ में ब्रेन में ब्लड क्लॉट जम गया था, जिसमें ब्रेन के अंदर उसको प्लेट बैठाया गया, स्क्रू बैठाया गया और प्लेट बैठा करके स्क्रू बैठा के उसका सर्जरी किया गया, जिसमें 24 घंटा आईसीयू में रहा, 4 दिन वार्ड में रहा। फिर उसको अब डिस्चार्ज करा के 14 अप्रैल को घर लेके आए। मेरे पास पैसा नहीं था क्योंकि मेरी माली हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैंने जो पैसा था बच्चे के इलाज के दौरान खर्च कर दिया था। उसके बाद उन लोगों ने मुझ पर प्रेशर बनाया कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा कहीं से भी लाओ। तो मैंने लोगों को भी बोला, तो कुछ लोगों ने मदद किया, मैंने वो पैसा भी उनको दिया। किन लोगों ने पैसे मांगे? दुकान वाले ने, चंदन काइट्स के मालिक ने, और उसके साथ उसके सहयोगी ने, जो एक है यशवंत राम का, वो ठीक है, उसने मुझ पे काफी प्रेशर बनाया क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई है नहीं, मैं बिल्कुल अकेली सिंगल मदर हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है क्योंकि मेरे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है और प्लस मैं थोड़ा बहुत काम वाम करती थी, लेकिन अभी थोड़ा बच्चे के चलते काम नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा बैंक में EKYC नहीं था, जिसपे उसने दबाव बनाया मेरे को, मतलब काफी मेरे को डांटा फटकारा कि आप बैंक का काम में EKYC क्यों नहीं कराए, क्यों करा के रखना था। उसने मुझे कहा शनिवार को कि आप जाके सोमवार को जैसे ही बैंक आपका खुले, बैंक जाके EKYC करवा के पैसे निकाल के लेके आओ। मैं बैंक गई। पैसे क्यों मांग रहे थे मालिक? वो मेरे से इसलिए मांग रहे थे, हॉस्पिटल में जमा करना था उसको, हॉस्पिटल में जमा कर। उसने कहा था कि आपका बच्चा एक्सीडेंट किया है तो आपका इलाज कराने का फर्ज है। मैं तो मदद कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत मदद कर रहा हूँ, मैं कहाँ से कराऊंगा, मैं तो खुद ही गरीब हूँ, मेरा तो आर्थिक स्थिति मतलब मैं खुद ही पैसे नहीं दे रहे थे। हाँ, मतलब कहने का मतलब वो कह रहे थे कि मैं खुद ही मतलब पैसे कर्ज में लेकर के बिजनेस चला रहा हूँ सूद पर। तो मुझे ये जानकारी नहीं थी कि बच्चा जहाँ पे काम करता है उन्हीं का फर्ज बनता है इलाज कराने का। मैं इस चीज आगे क्या हुआ? अभी आप यहाँ पर क्यों आई? इसलिए कि मैंने जनता दरबार में मैंने आवेदन दिया सर को, तो सर ने आदेश दिया कि बच्चे का इलाज का खर्च और उसका FD करवाए 1 लाख का। लेकिन अब तक उन्होंने मतलब इतने दिन बीत गया, मतलब 27 अप्रैल 2026 से लेकर अब तक मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। और मैं बार बार दौड़ रही हूँ बड़े अधिकारियों के पास, छोटे अधिकारियों के पास, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, और जिससे मेरा बच्चा का मानसिक स्थिति बहुत खराब है। वो काफी मतलब मानसिक रूप से काफी परेशान है क्योंकि रात को जब वो सोता है उसकी एक आंख खुली रह जाती है, बंद नहीं होती है, काफी क्या मांग करती हैं अभी आप? हम
मेरे बच्चे का इलाज, उसका भविष्य, उसका पढ़ाई लिखाई, उसका सारा फ्यूचर, सारा उसका दिमाग पे चोट लगने की वजह से बहुत मतलब ये हो उम्र क्या गया। है बच्चे की? बच्चे की उम्र अभी 12.5 साल है। पढ़ाई लिखाई कहीं करते थे वो? पहले काम करते थे, पहले नहीं, काम के दौरान नहीं, पहले पढ़ाई करता था, फिर पढ़ाई उसका छूट गया। छूट जाने के बाद वो मतलब ये चंदन काइट्स में काम कर रहा था, बस वहीं से वो ऊपर गिरा तो ये सारा हो गया दुर्घटना। वहीं बाल कल्याण समिति यानी CWC की सदस्य ममता अरोड़ा ने बताया कि यह मामला सिर्फ एक बच्चे का नहीं बल्कि उन तमाम बच्चों की स्थिति को दर्शाता है जो गरीबी के कारण बाल मजदूरी करने को मजबूर हैं। उन्होंने प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच कर उचित सहायता और मुआवजा सुनिश्चित करने की मांग की है। सुनिए पूरे मामले पर क्या कुछ बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा का कहना था। क्या है पूरा मामला और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है उस पर? ये बहुत संगीन मामला देखने से महसूस हो रहा है, क्योंकि ये मामला एक्चुअली DC ऑफिस में गया था जनता दरबार के हिसाब से, और वहाँ पे ये मामला 24 अप्रैल का है। 5 अप्रैल को, जो अभी आज मेरे पास जब बच्चा प्रोडक्शन हुआ है और बच्चे से जब मैंने बातचीत की, उससे ये पता चला कि 5 अप्रैल 2026 इसी साल में 5 अप्रैल को ये बच्चा जो है चंदन काइट्स नामक दुकान में काम कर रहा था। उसी दिन से वो काम करने वहाँ एंट्री किया था, और उसके बाद घटना जो घटी है वो 10 अप्रैल को घटी है। ये बच्चा क्रिकेट ग्राउंड में खेलने जाता था उस रास्ते से, और इस दौरान इस बच्चे को प्रलोभन दिया गया। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, इसीलिए ये बच्चा जो है वहाँ पे काम करने घुसा, और काम करने में इसको बहुत ज़्यादा नहीं, 50-100 रुपये का ही ये दिया गया। और शाम के टाइम ज़्यादातर काम लिया जाता था, जबकि वहाँ बहुत लो विजिबिलिटी थी, जैसा बच्चे ने बताया। और जो एक्सीडेंट हुआ ये 10 अप्रैल को हुआ है, और ये बच्चा नीचे से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में सामान जो है कम से कम 20 kg का कार्टून वगैरह, जो बच्चे ने कहा कि अप्रोक्स वेटेज जो है 20 kg हो सकता है, ये कार्टून को जब वो ऊपर लेके जा रहा था, और ऊपर में एक नैरो बैल्कनी है और उसमें एक बैल्कनी में गैप था, बहुत अच्छा खासा गैप था, जिस गैप से ये फर्स्ट फ्लोर से एकदम नीचे आके ग्राउंड फ्लोर में गिरा। इसका पैर स्लिप किया या जो भी कंडीशन रहा होगा, और इस दौरान इसको काफ़ी इंजरी हुई है इसकी माँ के मुताबिक, और हम लोग देख भी पा रहे हैं 62 से 63 टाँके लगे हैं जो स्टिचिंग हुई है। हेड इंजरी काफ़ी ज़्यादा है इसकी, और अभी ट्रीटमेंट के अंदर में है। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो आर्थिक कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। इसके बीच में जब 24 तारीख को DC ऑफिस में हुआ, वहाँ भी एक मीटिंग हुई है। इनकी मदर को चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट के ज़रिए बुला के शायद वहाँ ऐसी कोई बातचीत हुई है, और एक मीडिएशन में कुछ फिनेंशियल हेल्प असिस्टेंस और जो वहाँ से जो कंपनसेशन किया जा सकता है, और उनके खिलाफ़ जो कार्रवाई है, जहाँ पे काम कर रहा था चेतन गुप्ता है, शॉपकीपर का नाम चंदन गुप्ता है, तो उसके पास ये काम कर रहा था, उसके लिए जो भी कार्रवाई अभी करना है शायद वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। हमें अभी तक इस पे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब आई है। अब इस पे हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है, क्या क्या हुआ है अभी तक। फिलहाल इस मामले से साफ प्रतीत होता है कि गरीबी किस तरह से जिस बचपन को खिलौनों में रहना चाहिए, खेल के मैदानों में रहना चाहिए, उसे बाल मजदूरी की चपेट में ले लेता है। और इसके बाद अगर किसी भी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो फिर जो रोजगार प्रदान करते हैं वो जवाबदेही किसी तरह की नहीं लेते हैं, जिसके कारण लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और उसके बाद खटखटाते हैं जिला प्रशासन का दरवाजा। अब देखते हैं कि जनता दरबार में उठी यह मांग बाल कल्याण समिति तक पहुंचने के बाद क्या कुछ अनुरूप निकलता है और क्या कुछ परिणाम निकलता है। फिलहाल इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।